अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आर्टिकल नंबर 1.32 से रेलेवेंट जो एग्ज़ाम्पल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में प्रॉफिट और लॉस के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके फार्मूलाज़ को सीखा था कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो इससे रेलेवेंट जो एग्ज़ाम्पल है वो आपकी बुक के अंदर एग्ज़ाम्पल नंबर 11 है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 11 को रीड करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हामिद परचेज्ड अ बाइसिकल फॉर ₹6590, यानी 6590 रुपीज़ की हामिद ने हमेल लिखा हुआ है ये। हमेल परचेज्ड अ बाइसिकल, हमेल ने एक जो बाईसाइकिल है उसको परचेज़ किया है 6559 में। अब आप देखें कि जो परचेजिंग प्राइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये कॉस्ट प्राइस हमें बताई गई है और उसने उसको सोल्ड किया है, यानी बेचा उसने उसको है 6850। अगर आप स्टेटमेंट को यहाँ तक पढ़ें तो आपको फ़ौरन से पिक हो जाना चाहिए, जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है, कि देखें सेलिंग प्राइस हमारे पास ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। और ऐसा किस केस में होता था हमारे पास, ऐसा होता था हमारे पास प्रॉफिट के केस में, कि प्रॉफिट के केस में हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी वो इंक्रीज़ होती थी प्रॉफिट उससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक हो गया, तो देखें उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने हमें खुद ही कह दिया कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास पहले किसकी वैल्यू होनी चाहिए, प्रॉफिट की वैल्यू होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर हमने अभी स्टेटमेंट को रीड किया है, तो मैंने आपको बताया जो ख़रीदने वाली जो प्राइस होती है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और जो बेचने वाली कीमत है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। फार्मूला सिंपली लिखेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट की। सेलिंग प्राइस कितनी थी 6850 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 6590। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 260 रुपये का मुनाफा हुआ है हमें। 260 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पहले ही सीख लिया था कि प्रॉफिट को डिवाइड करना है आपने कॉस्ट प्राइस पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो प्रॉफिट आपके पास कितना हुआ है, 260 रुपीज़ का हुआ है और ख़रीदी आपने कितने की थी, 6590 की। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे 6590 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3.94% आ जाएगा। और क्योंकि हम पॉइंट में वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 9 जो है 3.94 को राउंड ऑफ करने का तरीका ये है कि 4 को तो आप किसी उसमें लाइन आना, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है आफ्टर डेसिमल। 9 जो है वो इसको 1 कैरी दे देगा और ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4, और जो 0.94 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है यहाँ पे। तो हमारे पास हमें प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ है, हमें 4% प्रॉफिट हुआ है अपनी परचेजिंग के ऊपर और सेलिंग के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये एक बहुत ईजी सी एग्जांपल थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि वो हमारे पास लॉस के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देखें कि उमैर बॉट अ बुक फॉर ₹850, यानी 850 की उसने एक किताब ख़रीदी और बेचा उसको उसने कितने का है, 720। अब सिंपली ये विजिबल है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदने की प्राइस जो है वो बड़ी हो गई है सेलिंग प्राइस से। ठीक हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो देखते हैं उसने हमें स्टेटमेंट में क्या फ़ाइंड करने के लिए कहा है। जब आप लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं ना तो वो इजी हो जाता है। तो उसने हमें कहा है कि लॉस परसेंटेज निकालें, और जाहिर सी बात है कि लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। और लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये चीज़ें हमने स्टेटमेंट में से लिख ली हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितना था, 850, और सेलिंग प्राइस ऑफ बुक कितनी है, 720। तो पहली बात आप ये समझ लें कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ना, यानी कि जिनको स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया जाता है, उसका आंसर भी हमें थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में लिख के देना होता है। डायरेक्ट हम सोल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक और सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अपन हमने फार्मूला लिखा और सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें। 850 माइनस 720 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो वो कितना आता है आपके पास, 130 आता है। अब लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या था हमारे पास, लॉस डिवाइडेड बाय
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस हमारे पास कितना हुआ है 130 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 850। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 850 करेंगे तो कैलकुलेटर आपको क्या देगा 15.29। अब अगर हमारे पास पॉइंट के बाद कोई इस तरह से वैल्यू होती है ना कि वो 5 से ग्रेटर होती, तो हम इसको सिंपली इस चीज़ को भी राउंड ऑफ कर लेते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं किया हुआ, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। और आंसर हमारे पास क्या है कि 15% लॉस जो है वो उमेर को हुआ है। ठीक हो गया। तो आज हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 के अंदर हमारे पास ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। तो आज हम अपना लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12 को डिस्कस किया है, जो कि लॉस और उस पर बेस थी, प्रॉफिट पर। तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी आसान वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।